हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के वेलकम लाइफ का सैम्पल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और ये नवंबर के लिए है। ठीक है, तो आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक भावना है। रेग्रेट, लव, प्राउडनेस, सिंपैथी। रेग्रेट होता है पछतावा, तो पछतावा जो है वो नेगेटिव इमोशन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अफेक्टेड द मोस्ट व्हेन वी डोंट कीप कंट्रोल ऑफ आवर इमोशन। अगर हम अपने भावनाओं को कंट्रोल में ना रखें तो सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है। हमारा मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होता है, हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, फैमिली रिलेशन जो है वो अफेक्ट होते हैं, सोशल रिलेशनशिप हमारा, ठीक है, वो भी अफेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है वो सकारात्मक भावना है, यानी पॉजिटिव इमोशन है। हैप्पीनेस, ठीक है, यानी खुशी, डिप्रेशन, जेलसी यानी ईर्ष्या, और डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, तो हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज एन इंडिविजुअल नीड टू डू टू लिव लाइफ। तो एक इंसान को जो है वो जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है द किंग डिसाइडेड टू मेक हिज सन द नेक्स्ट किंग। तो किस मतलब कि कौन से नंबर के बेटे को जो है वो राजा जो है वो अगला किंग बनाना चाहता था, तो थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फिलअप्स है, एक एक नंबर का है ये भी। एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ। हर इंसान में जो है वो किस चीज की क्वालिटी होनी चाहिए, कॉमन सेंस की। ह्यूमन लाइफ इज टू, ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। राइटिंग अ डायरी इज अ गुड हैबिट। डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी आदत है। प्राउडनेस इज अ पॉजिटिव फीलिंग। प्राउडनेस जो है यानी गर्व करना जो है वो एक सकारात्मक जो है वो फीलिंग है। वी मस्ट कीप कंट्रोल ऑफ आवर इमोशंस। हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ये आपके एक एक नंबर के हैं। ठीक है, 5 जो है वो ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे। शोइंग हैप्पीनेस इज अ नेगेटिव फीलिंग। खुशी दिखाना जो है वो नकारात्मक जो है वो फीलिंग है, तो ये गलत है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। वी मस्ट नॉट हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी। हमें डायरी लिखने की आदत जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, विजडम इज रिक्वायर्ड इन डिफिकल्ट टाइम। मुश्किल भरे टाइम में हमारी जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, वो ही काम आती है, तो ये सही है। वी मस्ट अडॉप्ट द करियर ऑफ आवर चॉइस। हमें अपनी पसंदीदा करियर को चूज करना चाहिए, ये भी सही है। वी कैन रीच आवर गोल विथ कॉन्टिन्यूस एफर्ट। हम अपने गोल तक जो है यानी जो हमारा लक्ष्य है वहां तक हम अपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट यानी कि अगर हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो ही वहां तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी सही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आइए आगे चलते हैं। इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। What type of work we should do? हमें किस तरीके का काम करना चाहिए। We should do that work which could give us more money and happiness. हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें ज्यादा पैसे और ज्यादा खुशी जो है वो दे सके। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि ये काम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। ठीक है, जैसे मेहनत करके अगर आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो वो पॉजिटिव वे है, लेकिन अगर आप चोरी करके जो है वो मतलब कि आपको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है ना, और आपको खुशी भी मिल रही है क्योंकि पैसा आ रहा है, तो वो जो है वो नेगेटिव वे में हो गया। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें पॉजिटिव वे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए मेहनत करके, और खुशियां जो है मतलब ऐसा काम करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा और खुशियां जो है वो मिल सके। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डेवलप आवर पर्सनैलिटी। हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से निखार सकते हैं। वी कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटी विद गुड क्वालिटीज। हम अच्छे गुण को जो है वो अपना कर अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको निखार सकते हैं। What is the advantage of writing a diary? डायरी लिखने के क्या फायदे हैं। With this we can save the good moments which we have in our life. तो हमारी लाइफ में जो अच्छे मोमेंट्स है हम उनका रिकॉर्ड जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा जो बुरे मोमेंट्स है जो उस टाइम पे हमें फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, तो हम जब ठंडे दिमाग से बैठेंगे तो उस सिचुएशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है और हम इस मतलब प्रॉब्लम में क्या कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग डू वी हैव। हमें किस तरीके की फीलिंग्स जो है वो होनी चाहिए या होती है। ठीक है, हमें किस तरीके की फीलिंग्स होती है, तो डर होता है, खुशी होती है, गम होता है, पछतावा होता है, विश्वास, प्यार, है ना, इस तरीके के काफी सारी फीलिंग्स हमारे अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे। ही वॉज अ फेमस फिजिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज। तो वो एक कह सकते हो फेमस फिजिस्ट थे जो जिनको कि नोबेल प्राइज जो है वो जिन्होंने जीता था।
नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कोई भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हु कैन हेल्प अस टू चूज अ प्रोफेशन, हमें प्रोफेशन यानी जो हमारा व्यवसाय है उसको चुनने में हमारी मदद कौन कर सकता है। इट इज सेड दैट नो वर्क इज स्मॉल और बिग बट पर्सन थिंकिंग कैन बी, तो कहा जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। आवर आउटलुक टू लुक एट एनीथिंग शुड बी पॉजिटिव, तो किसी भी चीजों को देखने का नजरिया जो है हमारा वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन नॉट चूज एन ऑक्यूपेशन क्वाइट इजीली, तो अगर वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तो हम जो है वो अपने ऑक्यूपेशन को जो है वो पॉजिटिवली मतलब कह सकते हो आसानी से हम चूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और इस वजह से जो है हमें अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेनी चाहिए। वी कैन टॉक टू आवर टीचर्स, हम अपने टीचर से बात कर सकते हैं या स्कूल काउंसलर से कर सकते हैं। हम यहाँ तक इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टीवी, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम सही निर्णय जो है वो ले सके। ये हमारा टाइम भी बचाएगा एंड वी विल बी एबल टू चूज अ बेटर प्रोफेशन, और हम जो है वो एक बेटर प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों इसको कैन नॉट को हटाकर ना नॉट कर देना, ठीक है, मतलब कैन कर देना, क्योंकि इसका फिर मीनिंग जो है ना वो या तो एक सेंटेंस लिखो बीच में, है ना, कि हम अगर नेगेटिव होगा तो हम जो है वो इजीली जो है वो चूज नहीं कर पाएंगे, तो कैन नॉट आ सकता था, बट यहाँ पर आप सिर्फ कैन लिखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, या तो सेकेंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया उसके आंसर कर सकते हो। राइट अ नोट ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशन, की हम भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त कर सकते, उस पर एक नोट लिखना है। वी हैव मेनी इमोशंस सच एज, लॉट को हटा देना, ठीक है। वी हैव मेनी इमोशंस सच एज फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, हैप्पीनेस, लव एक्सेट्रा, हमें काफी सारी फीलिंग्स होती है, जैसे डर हो गया, बेचैनी, घबराहट, ठीक है, तो प्यार, खुशी। इट इज वेरी मच नेसेसरी टू कीप इमोशन इन कंट्रोल और वी हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंस, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखें, वरना इसका रिजल्ट जो होगा वो हमें फेस करना पड़ेगा, उसका सामना हमें करना पड़ेगा। इफ इमोशंस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल, अगर जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है, इट कैन हैव अ बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप एंड फैमिली रिलेशन, तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे सामाजिक रिश्तों पर, हमारे पारिवारिक रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी टू कीप देम अंडर कंट्रोल, और इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन्हें कंट्रोल करके रखें। एट द सेम टाइम वी नीड टू लर्न नॉट टू मेक मिस्टेक्स दैट वी विल रिग्रेट लेटर, और उसी टाइम पर हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम गलतियां ना करें जिसका कि हमें जो है वो बाद में पछतावा करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।